सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि अल्लाह हमें आज़माने के लिए इज़्ज़त, शोहरत या इख्तियार देता है, मगर हम नाऊज़ बिल्लाह खुदा की ज़बान में बोलने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज़माइश के दिनों में उनसे ज़्यादा शरीफ, ताबेदार बल्कि ग़ुलाम कोई नहीं होता, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही वो फ़िरौन बन जाते हैं। जजिस में देखें तो ज़िंदा लोगों में साकिब निसार इस वक्त हमारे लिए नमूना इबरत बने हुए हैं। देखना यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल तारीख से इबरत लेते हैं या फिर साकिब निसार का रास्ता अपनाते हैं। इन ख्यालात का इजहार सलीम साफ़ी ने अपने एक कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि इमरान खान वाली नहीं बल्कि असल रियासत मदीना में लाजमी था कि जुमा और ईदैन का खुतबा मरकज़ में अमीरुल मोमिनीन और सूबों में गवर्नर दिया करते थे। इस मौके पर वो अपनी हुकूमत की पॉलिसियां बयान करते और फिर अपने आप को अवामी एहतिसाब के लिए पेश करते। अफगानिस्तान में काबिज हो जाने वाले तालिबान का दावा है कि उन्होंने इस्लामी खिलाफत कायम की है। यूं होना तो ये चाहिए था कि इसी उसूल के तहत काबुल में जुमे और ईदैन की इमामत अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह और सूबे में गवर्नर करते और फिर अपने आप को एहतिसाब के लिए भी पेश करते, लेकिन बवजह खुद मुल्ला हिबतुल्लाह सामने नहीं आ रहे। सलीम साफ़ी बताते हैं कि गुज़िश्ता ईद के मौके पर काबुल के क़स्र सदारत में ईद की नमाज का खुतबा तालिबान की अमारत इस्लामी के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम इसहाक ज़ई ने दिया। खुतबा देते वक्त मुल्ला बिरादर, अफगान काबीना के अरकान और सरकारी हुक्काम उनके सामने बैठे थे। खुतबे के दौरान जहां उन्होंने ख़वातीन की तालीम और दीगर इक़दामात से मुतालिक तालिबान की पॉलिसियों का दिफा किया, वहाँ वुज़रा और सरकारी हुक्काम को नसीहत भी की कि वो खौफ खुदा को सामने रखें, अपने आप को अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे समझें, इस इक़्तिदार को दुनिया की आर्जी चीज़ समझें वगैरह वगैरह। ताकत और इक़्तिदार की बेसबाती से मुताल्लिक मुल्ला अब्दुल हकीम शरई ने एक इबरत आमूज़ और दिलचस्प वाक़या बयान किया। उनका कहना था कि खलीफा हारून रशीद के दौर में एक नीम पागल शख्स रोज़ उनके दरबार में आता। उस शख्स का नाम इब्न वहब था। एक रोज़ इस नीम पागल ने खलीफा से कहा कि मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था और मुल्क व मिल्लत के मुक़द्दर से मुतालिक फ़ैसले सादिर कर रहा था कि तुम्हारे बंदों ने मुझे सोते में जगाकर मेरी बादशाहत ख़त्म कर दी। उन्होंने सिर्फ नींद से नहीं उठाया बल्कि मेरी वो सारी सल्तनत ही ख़त्म कर दी। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद हंसे और कहा, या इब्नुल वहब, वो कोई हकीकत तो नहीं थी, ख्वाब ही तो था। कोई हकीकत में तो मेरे बंदों ने तुम्हारी हुक्मरानी ख़त्म नहीं की। इस पर इब्नुल वहब ने खलीफा हारून से कहा कि सब ख्वाब ही तो होता है। मेरी हुक्मरानी भी ख्वाब थी और तुम्हारी हुक्मरानी भी ख्वाब है। मुल्क व मिल्लत के मुक़द्दर की किस्मत के फ़ैसले करने का मेरा इख्तियार मेरी आँख खुलने से ख़त्म हुआ और आपका इख्तियार आपकी आँख बंद होने से ख़त्म होगा। ये जवाब सुनकर खलीफा हारून रशीद ने इब्नुल वहब से कहा कि बेशक तुमने दुरुस्त फरमाया। सलीम साफ़ी कहते हैं कि न जाने कुर्सी, ताकत, डंडे, हथौड़े और शोहरत में क्या ऐसी मुसीबत है कि हम समझ लेते हैं कि ये ज़िंदगी भर मेरे साथ होगा या फिर मैं ज़िंदगी भर इस ओहदे पर बैठा रहूँगा। हुक्मरानों में देखें तो भुट्टो, बेनज़ीर, मुशर्रफ, नवाज शरीफ और अब इमरान खान का अंजाम हमारे सामने है। जजिस में देखें तो जिंदा लोगों में साकिब निसार वगैरह हमारे लिए नमूने इबरत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जब आजमाने के लिए अल्लाह हमें इज्जत, शोहरत या इख्तियार देता है तो हम नाउज़ु बिल्लाह खुदा की ज़बान में बोलने लगते हैं। सलीम साफ़ी बताते हैं कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे लोगों को देखा है कि अपोजिशन या आजमाइश के दिनों में उनसे ज़्यादा शरीफ, ताबेदार बल्कि ग़ुलाम कोई नहीं होता, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही वो फ़िरौन बन जाते हैं। फिर जब दोबारा इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं तो दोबारा उसी लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन दोबारा मौका मिलने के बाद रातों रात वो फिर फ़िरौन सिफ्त बन जाते हैं। वक्त ने साबित कर दिया है कि सियासतदान, जर्नल और जर्नलिस्ट तो सबक नहीं लेते, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के बयान करदा इस इबरत आमोज वाक़े से इबरत लेते हैं या फिर साकिब निसार का रास्ता अपनाते हैं। मर्जी हर किसी की अपनी है, लेकिन हकीकत बस यही है कि एक न एक रोज आंखों को बंद ही हो जाना है, बल्कि अब तो आंखें बंद हुए बगैर पलक झपकते ही इंसान आसमान से जमीन पर आ गिरता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।